जी ठीक है। इस वक्त देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे हादसे से जुड़ी बारामती विमान हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है। पीटीआई के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। पीटीआई ने अजित पवार के मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर, बारामती विमान हादसा जिसमें अब तक आंकड़ा सामने आया था 3 लोगों की मौत हुई है और अब पीटीआई के मुताबिक जो जानकारी दी जा रही है उसमें उसके मुताबिक विमान हादसे में, ये विमान हादसा जो कि बारामती में हुआ है, इसमें अजित पवार की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और लैंडिंग की कोशिश करते समय यह प्लेन क्रैश हुआ था और अब इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो सही संकेत नहीं दे रही थी और जो अब जानकारी पीटीआई के मुताबिक आ रही है उसके लिहाज से देखिए अभी यही जो जानकारी है उसके मुताबिक अजित पवार की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त, ये जो विमान हादसा हुआ है इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त पीटीआई के सोर्सेस से देखिए इस वक्त ये खबर आ रही है, अजित पवार की मौत की पुष्टि पीटीआई ने की है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं मनीष देखिए जिस खबर की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि तस्वीरें ठीक नहीं थी, पूरे विमान के परखच्चे उड़ गए थे और अब खबर पीटीआई के द्वारा दी जा रही है कि डिप्टी सीएम अजित पवार का इस विमान हादसे में निधन हो गया है। प्रेरणा, बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है कि इस विमान हादसे में हो गई है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जो कि लगातार खबरें आ रही हैं कि अब वो नहीं रहे, बहुत बड़ा कैसे महाराष्ट्र की सियासत में अब ये शॉकिंग खबर फैल गई है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में डीजीसीए की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब महाराष्ट्र के सीएम या डेप्यूटी सीएम जब अपने प्राइवेट जेट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके करीबी 5 से 6 लोग कम से कम मौजूद रहते हैं और आप देखिए कि इस विमान हादसे में प्रेरणा एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये जो खबर है ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर है पूरे महाराष्ट्र की सियासत। अजित पवार लगातार कई सालों से हर टर्म में कई बार वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं और ऊपर से एक वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता हैं एनसीपी के और जिस तरीके से वो पूरी कमान एक तरीके से महायुति में संभाले हुए थे, निश्चित तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम प्रेरणा सामने आया है और आपको बता दें कि घटनास्थल पर इस समय तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं उनको जो है पीछे किया जा रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और आगे की जांच जो है, आगे की कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है। प्रेरणा, बिल्कुल मनीष, देखिए सबसे शॉकिंग और दुखद खबर ये है और जाहिर तौर पर अपूर्णीय क्षति। और देखिए लगातार जब से तस्वीरें आई हम डिस्कस कर ही रहे थे कि जो तस्वीरें हैं वो सही संकेत नहीं दे रही हैं और ये वो खबर जो कोई भी नहीं सुनना चाहता होगा, विमान हादसे में अजित पवार की मौत। मनीष, अपूर्णीय क्षति। प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए की तरफ से भी जो है बताया गया है कि तकरीबन 6 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इस विमान हादसे में। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती में उसमें 6 लोगों की जो है वो मौत हुई है और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दुखद दिन आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जो है वो बारामती में इस समय प्लेन क्रैश में जो है उनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं रहे। तो टोटल 6 लोगों की जान गई है इस पूरे घटनाक्रम में, प्रेरणा बताया जा रहा है और लगातार तस्वीरें जो हैं बारामती से निकलकर सामने आ रही हैं इस समय और मैं जो देख पा रहा हूं इस समय कि वहां पर भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई है। ठीक है मनीष, मैं वापस लौटती हूँ। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी मौजूद हैं। सुभाष जी, इस वक्त देखिए सबसे शॉकिंग और दुखद खबर है, विमान हादसे में अजित पवार की मौत, क्या रिएक्शन आपका? प्रेरणा जी, अजित पवार जैसे नेता होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बलबूते पे लाखों कार्यकर्ता हैं, वो राजनीतिक और जो सरकारी पद लेकर अपनी जिंदगी बनाते हैं और ऐसे नेता का जाना
इस उम्र में जाना ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घटना है और उन कार्यकर्ताओं के लिए गहरी चोट है जो उनके बलबूते पे उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है या फिर बनाने के वो सपने देख रहे थे। अजित पवार शरद पवार की छत्र छाया में पले बढ़े और आगे बढ़े हो। उन्होंने 1983 में पहली बार वो महाराष्ट्र में राजनीति में आए। सबसे पहले वो कृषि राज्य मंत्री बने थे, उससे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और 6 बार वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा उनका कार्यकर्ता का टोटल दायरा होगा। और ये सारे कार्यकर्ता हैं आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे होंगे, ये जरूर है। बारामती में जहाँ पे ये घटना हुई है वो एक किसान के खेत में ये उनको लैंडिंग करना पड़ा। हालांकि अजित पवार यानी लगभग हजारों बार कहे उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहां पे बारामती में लैंडिंग की होगी, लेकिन इस तरह का हादसा उनके जीवन में होगा ऐसा उन्होंने या उनके कार्यकर्ताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रेरणा जी बिल्कुल। और देखिए ये खबर सामने आ गई है, बेहद दुखद है, लेकिन उसको प्रोसेस करने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है हम सब के लिए और खासतौर पर वो लोग जो महाराष्ट्र में उनके साथ राजनीति में जुड़े हुए थे। सुभाष जी जी, क्योंकि जो लोग हैं पुणे के लोग तो उसमें दुखी है ही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अजित पवार इनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं। शरद पवार के कारण उन्होंने ये पद हासिल किया, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय थे। बेबाक बोलने वाले, काम अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुंह पे बोलने वाले, ये उनकी खासियत थी। इसलिए अगर अजित पवार कुछ कहते हैं और काम होगा ऐसा मानते हैं, बोलते हैं तो काम होगा, ये कार्यकर्ताओं को विश्वास था। और यही इसी इनकी खूबी के कारण लाखों कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे। शरद पवार से हटने के बाद ये सारे कार्यकर्ता उनके साथ बने हुए थे और ये कार्यकर्ता आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और बड़ा नाम अजित पवार, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा, उनकी पैठ सबने देखी और उनका वो बेबाक अंदाज अब लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। सुभाष जी अजित पवार की खूबी ये थी कि वो सुबह जल्दी उठते थे और काम शुरू कर देते थे। अजित पवार ऐसे राजनेता थे जो सुबह 6:30 बजे अपॉइंटमेंट देते थे कार्यकर्ताओं को और उनके साथ उनका जो पूरा स्टाफ वो रहता था, सरकारी अफसर भी रहते थे और जो विकास की योजनाएं हैं उनके ऊपर देखने के लिए, उनके ऊपर उनका मुआयना करने के लिए वो सुबह सुबह चले जाते थे। तो उससे ब्यूरोक्रेसी में उनकी एक धौंस थी जो नेता लोगों में होता है। तो जाहिर है कि बाबू उनको मूर्ख नहीं बना सकते, तो जो भी चीजें हैं वो उनको पता होती थी और जो एक्सपीरियंस उनका था एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो उनकी पकड़ थी, उसके कारण ये सारी चीजें वो अच्छी तरह से वो कर पाए। ठीक है सुभाष शिर्के जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव। देखिए बहुत दुखद खबर ये है, विमान हादसे में अजित पवार की मौत और अपूर्णीय क्षति महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बहुत दुखदाई खबर है। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि दादा का प्लेन क्रैश होकर उसमें वो नहीं रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लिए भी और राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर क्षति हुई है। इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो वायदे और इरादे के पक्के राजनेता थे और हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते थे कि एक आम आदमी के लिए वो किस तरह से मददगार बन सकते हैं। अभी हाल में जिस प्रकार से वो लगातार चुनाव प्रचार में थे, जितना एक एक आदमी से मिलने का उनका काम था, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार वो लोगों के संपर्क में रहते थे। ऐसा नेता हम लोगों से दूर चला गया, इसका हम लोगों को अफसोस, बहुत अफसोस है। और मुझे हमारी पार्टी इस क्षति को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ये स्थिति है इस समय।
मैं इस मौके पे आदरणीय अजीत दादा पवार को अपनी ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, देखिए इस आकस्मिक घटना की किसी ने कल्पना भी कभी नहीं की थी और जाहिर तौर पर उनके जो कार्यकर्ता, हमेशा वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते थे, आज वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। बहुत अपने लोगों से वो बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। हर आदमी की व्यक्तिगत समस्या को भी अपनी समस्या मान के उस पर जुट जाते थे मदद करने के लिए। कभी भी वो ऐसा एहसास नहीं होने देते थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से दूर है। ये उनकी इसको भरना बहुत मुश्किल होगा और राजनीति में इस तरह के लोगों की उपलब्धता बहुत रेयर है। मुझे नहीं लगता कि कोई और अजीत दादा पवार फिर से पैदा होगा। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, और उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को दोबारा देख ना पाना इस वक्त, देखिए जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं वो खुद को अभागा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि दोबारा वो अजित पवार को अब नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। तो देखिए इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने निकल करके आई है, विमान हादसे में अजित पवार की मौत। और मुंबई से हमारे संवाददाता मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए बेहद दुखद खबर ये है, अपूर्णीय क्षति है, विमान हादसे में अजित पवार की मौत। क्या कोई और अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है? प्रेरणा, देखिए मैं आपको बता दूं कि है कि सुप्रिया सुले जो है वो बारामती रवाना हो गई हैं और एनसीपी के तमाम दिग्गज नेता जो अलग अलग वो बारामती पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो देखिए कि लगातार, क्योंकि शरद पवार के जो परिवार हैं वो यहाँ पे मंत्रालय है और यहाँ से कामकाज चलता है, तो अब यहाँ से बारामती पहुंचना शुरू हो गया है। प्रेरणा, दूसरी बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि ये जो हादसा है, अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये रनवे पे लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है और ये जो इसकी अब जांच की बात कही जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और ऐसी कौन सी खामियां आई जिसकी वजह से, तो इसकी जांच की बात तो कोई कॉन्स्पिरेसी तो चाहिए। तो अलग अलग तरीके से जो है वो जांच की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये कि निश्चित तौर पर खबर आई है, कोई भी नेता, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो अभी शॉक में है, वो इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहा कि यह हादसा हो कैसे गया और क्या वाकई में अजित पवार उसमें सवार थे या नहीं थे। तो ये जो कह सकते हैं अभी तक इस शंका में ही लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा हादसा हुआ है जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप देखिए कि क्योंकि अजित पवार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत कर रहे थे, रोज उनकी वीडियो सामने आ रहे थे और अचानक से आज सुबह जब करीब बताया जा रहा है कि 8:30 या 8:45 के आसपास ये घटना जो है वो घटी है और अचानक से इतनी बड़ी घटना आने के बाद अभी भी लोग शॉक में हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिए कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आने इस पर शुरू हो जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में और डीजीसीए की तरफ से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंफर्म किया है कि 5 लोग जो हैं करीब उनकी जान गई है और उनमें से कई करीबी थे शरद पवार के, जो आमतौर पर उनके साथी ट्रेवल करते हैं। और अजीत पवार जो है वो काफी अपने आप में सामने आना, प्रेरणा, बहुत बड़ी जो है एक तरीके से एक दुखद खबर जो है, न सिर्फ एनसीपी उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे महायुति के लिए। ठीक है मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए इस वक्त ये बेहद दुखद खबर है पूरे देश के लिए और खासतौर पर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में जो राजनीति के से जुड़े लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इस वक्त अजित पवार के जो कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिन्हें अजित पवार हमेशा अपने साथ लेकर के चलते थे, कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ उन्होंने हमेशा राजनीति में हर कार्यक्रम में उनके साथ वो रहे, आज वो तमाम कार्यकर्ता खुद को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। वो विमान हादसा जिसकी खबर आते ही सब शॉक में चले गए और बहुत दुखद खबर इस हादसे के बाद सामने निकल करके आई, जिसका देखिए अंदेशा जरूर था, क्योंकि जो तस्वीरें थी वो बेहद नेगेटिव थी, उससे कोई ठीक संकेत नहीं मिल रहे थे। पूरे जो प्लेन के परखच्चे हैं वो उड़ चुके थे और इसी प्लेन में बदकिस्मती से अजित पवार सवार थे। और अब वो खबर जिसका सबको डर था, विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है
और पीटीआई ने अजित पवार की मौत की पुष्टि की है। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ था। अब देखिए ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ लैंडिंग के वक्त, क्या वो टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि जो प्लेन था प्राइवेट प्लेन था अजित पवार का, उड़ान सेफली इसने भरी थी, तो ऐसा क्या हुआ एकाएक जो लैंडिंग के वक्त ये क्रैश कर गया। और अभी जो देखिए खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 लोग कुल इस हादसे की भेंट चढ़ गए हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है, दर्दनाक मौत हुई जिसमें कि अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल थे और तस्वीरें भी बेहद भयावह। और इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी देखिए आज इस दिन की शुरुआत जो है इस बुरी खबर, दुखद खबर के साथ हुई है। विमान हादसा जिसकी खबर के आने के बाद से ही पूरा देश शॉक में था और अब वो दुखद खबर अजित पवार की मौत की। यह बहुत दुखद खबर है और अजीत पवार भारत की राजनीति में भी एक जाना पहचाना चेहरा थे और महाराष्ट्र की राजनीति के वो शिखर पुरुषों में से एक थे। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कई बार वो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और अभी भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। दरअसल चुनाव होने थे बारामती के अंदर 5 फरवरी को, उसी का प्रचार करने के लिए वो बारामती पहुंचे थे। बारामती में लोकल बॉडी इलेक्शंस थे जिसके प्रचार के लिए वो वहां पर पहुंचने वाले थे और उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन लिया और चार्टर्ड प्लेन से वो मुंबई से बारामती के लिए चले। और जब मुंबई से बारामती के लिए चले तो बारामती पहुंचते वक्त जो बारामती का एयर स्ट्रिप है वहां पर वो उतरने वाले थे। उससे पहले ही जो एयर स्ट्रिप का जो रनवे होता है उस पर ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश लैंड कर गया और क्रैश लैंड करने की वजह से जो 5 लोग इस क्रू के अंदर, इस प्लेन के अंदर सवार थे, जिसमें पायलट था, क्रू मेंबर्स थे और इसके अलावा दो जो है वो पैसेंजर थे, उन तमाम लोगों की मौत हो गई। आपने अवशेष देखे होंगे, हम अपने फ्रेम में दिखा रहे हैं, हम अपनी तस्वीर के अंदर दिखा रहे हैं कि कैसे ये प्लेन बुरी तरह जल रहा है। प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया है और जो शव है वो भी अच्छी अवस्था में नहीं है। इनको तमाम 3 लोगों के शव को निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर शव के आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार शिखर पुरुष माने जाते थे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसे ठीक है दीपक जी, मैं वापस लौटते हैं, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। चले गए और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर सभी उनके साथ में है, उनके परिवार के दुख के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करते। श्रद्धांजलि शब्द बहुत दर्द देता है जब अपना सहयोगी हम खोता है तो, और ऐसा सहयोगी जबान का पक्का था। तो दीपक जी देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है और महाराष्ट्र में खास तौर पर इस वक्त शोक की लहर देखी जा रही है। सब लोगों के लिए अभी इस खबर को प्रोसेस करना भी बहुत मुश्किल होगा। प्रोसेस करना मुश्किल होगा। अभी अजीत पवार की ऐसी कोई उम्र नहीं थी, 1959 का उनका बर्थ था। उस हिसाब से अजीत पवार जो है इतने उम्र दराज नहीं थे कि उनके बारे में कोई अनहोनी हो जाए और उस अनहोनी को लोग जल्दी से प्रोसेस कर ले, ये संभव हो पाता, ये बिल्कुल संभव नहीं था। अजीत पवार उन नेताओं में से थे जो अपनी जबान के पक्के माने जाते थे। जैसा कि अभी अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी के नेता थे वो कह रहे थे, अजीत पवार अगर कोई एक वादा कर देते थे तो उस वादे को पूरे करने के लिए वो हर कोशिश करते थे। तो अजीत पवार की अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा थी। अजीत पवार अपने आप में उन नेताओं में जाने जाते थे जो उन्होंने कहा वो कर दिया। ऐसे नेताओं में अजीत बिल्कुल दीपक जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं और भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है
तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त हम शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं और हमें जो ये खबर है कि अंदर सुप्रिया सुले मौजूद हैं, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मौजूद हैं, उनके पुत्र पार्थ पवार मौजूद हैं। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। अभी अभी एनसीपी सांसद फौजिया खान यहाँ पर पहुंची हैं और उसके पहले निशिकांत दुबे भी यहाँ पर आए थे। तो कई नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और चूंकि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में जो तमाम सांसद थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और खास करके सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, चूंकि आज संसद की शुरुआत थी तो आज यहाँ पर दोनों मौजूद हैं और यहाँ पर ही मौजूद हैं। चूंकि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही थी कि दोनों परिवार एक हो रहे हैं और आपस की जो पहले की जो वैमनस्यता थी वो खत्म हो रही है, और तो उसका ये यहाँ पर आप देखिए सुनेत्रा पवार भी इसी आवास पर मौजूद हैं। पार्थ पवार जो उनके पुत्र हैं वो भी अजीत पवार के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुप्रिया सुले भी यहाँ पर मौजूद है। और जो खबर ये है कि थोड़ी देर में ये लोग यहाँ से रवाना होंगे। ये खबर आ रही है कि अभी से 15 से 20 मिनट बाद हो सकता है कि पूरा परिवार यहाँ से रवाना हो एयरपोर्ट के लिए और इसके बाद यहाँ से लोग मुंबई जाएंगे। ये खबर अभी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में लगातार तमाम लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और देखिए किस तरीके की गहमा गहमी इस वक्त पूरे इस इलाके में बनी हुई है। तो ये जो गहमा गहमी बनी हुई है, चूंकि नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है और एक के बाद एक जिनको जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पहुंचते आ रहे हैं और थोड़ी देर में जो पूरा परिवार है वो यहाँ से रवाना होगा। जी बिल्कुल रजनीश, और मैं रुक करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक जी का। देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दीपक जी, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबका यही कहना है कि किसी ने नहीं ये सोचा था और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन है। और साथ ही साथ वो वक्त जब हमने बीएमसी चुनाव के दौरान देखा किस तरीके से अजित पवार और शरद पवार एक साथ दिखे थे, और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके ठीक बाद इस तरीके की घटना हो जाएगी। बिल्कुल, ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अजित पवार उन नेताओं में से एक थे जो सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी राज्यसभा सुनेत्रा पवार राज्यसभा की मेंबर हैं और राज्यसभा में वो हाल ही में गई थी लोकसभा के चुनाव के बाद। उन्होंने जो है बारामती से चुनाव सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा था, तो एक परिवार की एक फाइट देखने को मिली थी। लेकिन हाल ही में जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे, जैसा रजनीश बता रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों परिवार साथ आ जाएंगे। दोनों परिवार ने कुछ जगह पर साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था और ये अटकलों के बीच जो है ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। 66 साल की उम्र थी अजीत पवार की, और अजीत पवार जो है उन नेताओं में से एक थे जो महाराष्ट्र की राजनीति में हर चीज को समझते थे, हर चीज को जानते थे। महाराष्ट्र का पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर एक इलाके को वो बहुत नजदीकी तौर पर जानते थे और अपना जो इलाका है, अपनी जो जगह है, उसके बारे में भी वो सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। अजीत पवार का निधन जो है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब से वो काम कर रहे थे तब से उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी थी। फाइनेंस के मंत्री के तौर पर उन्होंने कई सारे बड़े बड़े काम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर किए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस रहते हुए। तो अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक शून्य पैदा होगा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरा, ये सबसे बड़ी क्षति पवार परिवार के लिए होगी जो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर
एक ऐसा परिवार माना जाता था जिसका दबदबा महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में रहता था। हाल ही के पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें दबदबा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अजीत पवार और शरद पवार साथ में अगर वापस आते तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से नए समीकरण महाराष्ट्र के अंदर बनते। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, और ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उसी परिस्थितियों में आज जो है, जब वो बारामती के लिए पहुंचे थे जहां पर लोकल बॉडी के इलेक्शंस थे, तो बारामती पहुंचने के बाद एकाएक रनवे के पहले उनका विमान जो है क्रैश लैंड करता है, और क्रैश लैंड करने में जो 5 लोग इस विमान के अंदर सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर, 2 जो है यात्री और 1 पायलट, और उन 2 यात्रियों में एक अजीत पवार थे, एक उनके सहयोगी थे। इन तमाम लोगों का निधन हो जाता है, इन तमाम लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है, और शरद पवार के निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, राजनीतिक गलियारों को स्तब्ध कर दिया है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल दीपक जी, और देखिए अपूरणीय क्षति तो ये है ही, और साथ ही साथ देखिए हमने एविएशन एक्सपर्ट से भी इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। उनका यही कहना है कि जो अब तक समझ में आ रहा है ये एक टेक्निकल फॉल्ट ही हो सकता है, क्योंकि सेफली उड़ान भरी थी लेकिन लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश कर गया। बिल्कुल, ये टेक्निकल फॉल्ट ही हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब एक विमान उड़ता है तो उसमें हर तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस को देखा जाता है। पहले विमान को ये देखा जाता है कि एयर वर्दीनेस के लिए वो कितना फिट है। ये भी देखा जाता है कि उसके लिए लैंडिंग और उसके लिए जो है उसको आगे ले जाने में और उसको टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल फॉल्ट ही होगा जिसके चलते इसकी क्रैश लैंडिंग हुई, और क्रैश लैंडिंग में जितने भी लोग इसके अंदर सवार थे वो मारे गए। वैसे भी छोटे प्लेन में इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, प्रेरणा, उन छोटे प्लेन्स में जो है इस तरह की दुर्घटनाओं से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से जी। अपने आप में ये छोटे प्लेन बड़े घातक होते हैं, अपने आप में छोटे प्लेन बड़े घातक होते हैं, और ऐसे ही एक छोटे प्लेन का शिकार अजीत पवार हुए हैं। वैसे भी हमने कई सारे जो है एक्सीडेंट्स देखे हैं जिनमें इस तरह से राजनेता जो है ऐसे एक्सीडेंट्स के अंदर मारे गए हैं। हमने देखा था माधवराव सिंधिया का 2001 में निधन हुआ था,